मैं तुमसे कहूँ कि जो तुम्हारे एग्जाम का प्रिपरेशन है ना, वो चाहे कैसी भी हो, पर तुम्हारे जो एग्जाम के मार्क्स है ना, वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो क्या तुम यकीन कर पाओगे? नहीं। तो तुम पूछोगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, बट हाँ, ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल है विथ गुड राइटिंग स्किल्स। अगर तुम्हारे अंदर ये आ गया ना कि एग्जाम के अंदर आंसर को लिख के कैसे आना है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो स्कोरिंग है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आज हम जानते हैं कोई सीक्रेट तरीका जिससे कि तुम अपने एग्जाम के अंदर 10 से 20% मार्क्स आसानी से इंक्रीज कर पाओगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम सुमित पांडे। देखो यार, आज की जो वीडियो होने वाला है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम जो है ना, वो बहुत पास आ चुके हैं। यानी जो स्कूल के फाइनल एग्ज़ाम है ना, वो बहुत पास आ चुके हैं। अब तुम्हें ये जानना होगा कि एग्ज़ाम में कॉपी को कैसे लिख कर आना है। पढ़ाई तो अभी तक कर ली होगी, पढ़ाई थोड़ी बहुत हो गई होगी, या फिर जिसकी बची है वो कर रहे होंगे। अगर तुमने आज के तरीके को मिस कर दिया ना, तो भाई तुम ये पता नहीं कर पाओगे कि हमसे होने वाले एग्जाम के गलतियों को कैसे सुधारें। तो देखो यार, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कई हजारों बच्चों से बात की और उनके मिस्टेक के बारे में पूछा, तो मुझे कुछ मेजर मिस्टेक के बारे में पता चला। कई स्टूडेंट ने ये बोला कि भैया यार, मेरी राइटिंग की स्पीड बहुत स्लो है। तो होता क्या है, मेरा ना एग्जाम ही छूट जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल देंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 कि भैया वो ना मेरी राइटिंग बहुत बुरी है, तो राइटिंग क्या मेरे मार्क्स कट सकते हैं? क्या टीचर, अगर मेरा राइटिंग बहुत बुरी है तो टीचर मेरी मार्क्स ही काट देगा? क्या ऐसा होता है? तो मैंने कहा चलो इसका भी सल्यूशन निकाल देंगे। प्रॉब्लम नंबर 3 जो था, वो था कि क्या भैया ये बताओ, पेपर स्टार्ट करते हैं तो बढ़िया से लिखते हैं, बट जब एंड तक पहुंच जाते हैं न, तो वो राइटिंग भैया बहुत बुरी होती जाती है। तो मैंने कहा ये भी बात सही है, मैंने इसका भी सॉल्यूशन निकाल देंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 जो है, वो है कि क्या भैया ये बताओ कि कभी कभार मैंने गलत आंसर लिख देते हैं और उसे पूरा कट कर देते हैं। तो ये जो कट करते हैं ना, क्या इसके भी टीचर नंबर काट सकते हैं? तो मैंने कहा चलो भाई, इसका भी सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो जो सारी प्रॉब्लम है ना, इसका सॉल्यूशन आज मैंने निकाला। कैसे? मैंने कई टीचर से बात की जो कि बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चन चेक करते हैं, जैसा कि 12th बोर्ड या 10th बोर्ड, या कुछ टीचर ऐसे थे जो स्कूल की कॉपी चेक करते थे। मैंने उनसे बात की, ये सारे सवाल मैंने उनसे पूछा। उनके जो आंसर थे ना, वो तुम सुनकर शॉक होने वाले हो, क्योंकि बहुत सीक्रेट टिप्स आज मुझे पता चला। तो चलिए वो टिप्स आज मैं आप लोगों से शेयर करते हैं। तो चलो देखो, पहले पॉइंट्स क्या था भैया। पहला पॉइंट्स उन्होंने मुझे बताया, सर ने मुझे बताया कि अक्सर बच्चे रात को जगकर नहीं पढ़ते हैं। तो जो बच्चे रात को जगकर नहीं पढ़ते हैं, उनका मार्क्स कहाँ से आ पाएगा बिहार बोर्ड में? तो साथियों, सबसे पहले हमें रात को जगकर पढ़ना चाहिए और रात में ही मेहनत करना चाहिए। यदि हम रात में मेहनत करते हैं ना, तो हमें कोई भी किसी भी तरह की जो दूसरा एग्जाम की गलती बताई, वो बताई कि अक्सर बच्चे जो होते हैं ना, वो सवालों को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, यानी सवालों को ठीक से नहीं पढ़ते हैं और कुछ भी लिख के चले आते हैं, जिससे उनका मार्क्स इंक्रीज नहीं हो पाता, यानी बढ़ नहीं पाता है। तो साथियों, बिहार बोर्ड की तरफ से आपको एक ऐसी सुविधाएं दी गई है कि जिसमें आपको पेपर देने के बाद 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है कि आप पहले उसे पढ़िए, क्या पूछा गया है उसी का ही आंसर दीजिए। उस पे लिखा होता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि ये बच्चों को नहीं करना चाहिए कि उन लोगों ने सवाल को ज़्यादा समय लगा देते हैं बढ़ाने में, यानी आपको समय बचाना है और सवाल को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देना है। सर ने ये बताया कि बच्चे अक्सर जो सही ढंग से सवालों को प्रस्तुत नहीं करते हैं। सही ढंग से यदि आप सवाल को प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो बिहार बोर्ड के जो भी टीचर होते हैं ना, वो आपके सवालों को वैसे ही चेक कर देते हैं। जब आप उसे सजा के लिखते हैं ना, तो उस पर फोकस करते हैं और आपको अच्छा मार्क्स देते हैं। प्यारे बच्चों, हमें अपने पेपर को वैसे सजाना चाहिए जैसे
एक शादी के दिन एक दुल्हन को सजाया जाता है। साथियों, सर ने मुझे बताया कि अक्सर बच्चे जो होते हैं वो समय पर उत्तर समाप्त नहीं करते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमें उत्तर को समय पर समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास प्रश्न जो होते हैं ना वो डबल होते हैं। अगर एक नहीं बने तो दूसरा बनाना चाहिए, बट हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं हम यही बनाएंगे, अगर हमें ये नहीं आता है तो हम ये नहीं बनाएंगे, हम अगला प्रश्न बनाएंगे। साथियों, जो लास्ट सीक्रेट है ना वो सर ने बताया कि अक्सर जो बच्चे होते हैं ना वो रिवीजन नहीं करते हैं। तो साथियों, हमें रिवीजन हमेशा करते रहना चाहिए। रिवीजन करने से ही हम अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न बिहार बोर्ड जो पूछता है उस पे ऊपर कॉर्नर पे लिखा होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, यानी आपको अपने शब्दों में ही उत्तर देना होता है। तो साथियों, आपको हमेशा रिवीजन करते रहना होगा। आपको रिवीजन कभी भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको रिवीजन उस समय करते रहना है जब तक कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट घोषित ना हो जाए, क्योंकि आपको इसलिए उस समय तक रिवीजन करना होगा कि अगर आप बिहार बोर्ड में टॉपर बनते हैं तो आपको वही प्रश्न हूबहू पूछे जाएंगे जो आपके पेपर में आए हुए थे। आपको अलग से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है।